हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज पूरे 2 दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसी तबीयत भारी भारी सी हुई भी थी और सर में इतनी दर्द था, मेरे गला भी ठीक नहीं था। अभी आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। इस वजह से मैंने बिल्कुल वीडियो बनाई ही नहीं 2 दिन। एक दिन तो शॉर्ट डाल दिया था और कल उसकी भी हिम्मत नहीं हुई, यहाँ तक कि घर पूरा मेरा बिखरा हुआ था। बेटी ने खाना भी बनाया, उसने सब्ज़ी वगैरह सब उसी ने ही बनाई। तो बस अभी हम लोग गए कॉलेज, बेटा गया काम पे, हमने किया नाश्ता भी सही से। बस हस्बैंड का भी जो मुंह है वो भी ठीक नहीं है। कल दोबारा उनकी मेडिसिन लेकर आए। बेटे को भी जो चोट लगी थी उसको भी काफ़ी दर्द था। तो 2 दिन बस ऐसी परेशानी में गुजरे, बिल्कुल व्लॉग बनाया ही नहीं, दिल ही नहीं किया बिल्कुल। यहाँ तक कि मोबाइल उठाने को भी दिल नहीं कर रहा था, बस लेटी लेटी। और यहाँ तक कि कंघा भी नहीं किया था मैंने। बाल मेरे ऐसे भी, सुबह में फ्रेश हुई। कल मैंने रात को, मेरी बेटी ने मेरे सर में ऑयल की मालिश करी, कहती मम्मा मैं तेल लगा देती हूँ, आपके बाल बहुत ख़राब हो रहे। तो बस अभी उठ के फ्रेश हुई हूँ, बाकी के काम वगैरह करती हूँ। घर अभी सारा बिखरा हुआ है, बर्तन देखे इतने सारे पड़े हुए। हिम्मत भी नहीं हो रही थी मेरी आज भी व्लॉग बनाने की, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, व्लॉग बनाती है। देखें क्या हाल हुआ हुआ किचन का। ये देखें, ये सारा भी बिखरा हुआ है। ये दाल बनाई थी रात को, तो अभी सुबह नाश्ते में खाई, तो वो भी पतीली वगैरह खाली करनी है। दरअसल उस दिन मैंने कपड़े धो लिए थे सुबह उठते ही, तो मौसम हो गया ठंडा, तो बस बिस्तर से उठी हूँ संडे वाले दिन। तो बस कपड़े वगैरह धोए हैं ना, तो मुझे ऐसा मेरे सीने में दर्द और खांसी और गला दुख रहा था ना, तो उसकी वजह से जो है ना तबीयत 2 दिन बिल्कुल सही नहीं रही। मेडिसिन वगैरह खाई है, तो अब जाके कुछ बेहतर हुआ। तो मैंने कहा चलिए अपना व्लॉग शुरू करते हैं और अपनी डेली रूटीन पे आते हैं। तो आज आप लोगों के साथ आज की रूटीन शेयर करूँगी। तो बस अभी काम वगैरह स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सर में, थोड़ा कल बेटी ने सर में ऑयल लगाया ना, तो इतना सुकून मिला। इतना मैं करनी चाहिए वैसे, ऑयलिंग भी मैं बिल्कुल छोड़ देती, कभी कभी लगाती को बिल्कुल, बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल ही छोड़ देती, दिल ही नहीं करता। तो कल करा तो बड़ा सुकून आया, बाल भी थोड़े से शाइन आ गई बालों में, वरना बाल इतने मेरे 2 दिन से रफ़ हो गए थे ना कि जिसकी कोई हद नहीं। ये भी अभी बाहर गए, इनकी भी कमर में पेन हो रहा था, तो कह रहे मैं जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ से दवाई लेकर आता हूँ। तो बस अभी घर वगैरह समेटती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ, और आगे की जो जो रूटीन है फिर आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। सारा काम मैंने कर लिया है, बर्तन वगैरह भी सारे धो लिए हैं, किचन सारा नीट हो गया है, कमरा भी नीट करके डस्टिंग वगैरह सब, झाड़ू वगैरह पोछा सब कर लिया है। और बस मैं जो तंग आई हुई है ना ये चूने से, ये जो डिस्टेंबर हुआ है ना, इससे बहुत तंग हुई। यहाँ देखें, तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, इससे बहुत तंग आई हुई। मैं इधर सफाई करती हूँ और ये ऐसे गिर जाता है ना, रोज़ आना सुबह शाम बस यही उठाती रहती है। कितना मैंने गिरा दिया था, फिर भी अब फिर दोबारा ज़रा सा दरवाज़ा खोलो, हल्की सी हवा भी अंदर आती है ना, तो इतना सारा ये चूना जो है ना, डिस्टेंबर है पता नहीं 2 नंबर क्या है, ये गिर के सारा नीचे आ जाता है और फिर दोबारा दोबारा सफाई करनी पड़ती है। बाकी जो घर है वो मैंने देखें सारा साफ़ कर लिया है, पोछा वगैरह भी लगा दिया, कमरा भी नीट हो गया है, और ये किचन भी देखें सारा सेट कर दिया मैंने। ये तो बस अभी मैं जा रही थी कुछ पकाने के लिए लेने, तो ये अलीज़ा सबक पढ़ रही थी और मुझे ये जुमला इतना अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। चलो अलीज़ा, अब मेरे व्यूवर्स को बताओ कि तुम क्या पढ़ रही थी। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? वो ही नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल ज़बरदस्त, कितना प्यारा तुमने पढ़ा है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, ये अंदर पढ़ रही थी तो मैं आई, मैंने कहा चलिए इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और कितनी प्यारी इसने बात बोली है, और बहुत अच्छी बात बोली, और कितना अच्छा लगा इसके मुंह से। टीचर ने बताया था? जी। कब सुनाना है ये? स्कूल में? यस। असेंबली में? दोबारा पढ़ के बताओ मेरे व्यूवर्स को जल्दी से। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? वो ही नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। बेशक, शाबाश। देखें व्यूवर्स, बच्चों को इस तरह की बातें भी सिखानी चाहिए। देखें कितना ज़बरदस्त ने पढ़ा। तो मैं अभी जा रही थी कुछ पकाने के लिए लेने, तो 2 दिन से दवाई वगैरह खाई है तो मुंह बहुत ख़राब हुआ है। बस कुछ दिल कर रहा था चटपटा सा खा ले, तो मैं मैंने कहा चलिए पकौड़े बनाती हूँ और साथ चटनी पीसती हूँ टमाटर की, मज़ेदार सी। तभी जाती हूँ सब्ज़ी लेकर आती हूँ, फिर आके पकौड़े वगैरह भी बनाती हूँ और चटनी वगैरह भी बनाती हूँ। मैं सब्ज़ी लेने गई थी, लेकिन दुकान सब्ज़ी वाले की भी बंद है, और आज मौसम सारा दिन ऐसे ही रहा, सारा दिन बादल ही बादल बने रहे। तो अभी वापस आ गई, थोड़ी देर बाद फिर जाऊँगी सब्ज़ी लेने। तो इन्होंने पानी लगाया ही, पानी भर रहे हैं जी। तो लाइट हमारी दोबारा चली गई, 10 मिनट के लिए आई है और फिर जा चुकी। तो मैंने कहा चलिए मैं आटा गूंद के रखती हूँ, सब्ज़ी मैं ले आई हूँ। और सब्ज़ी इतनी महंगी करी हुई है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं
सिर्फ बैंगन और आलू लेकर आई हूँ। मैंने अच्छा 2 बैंगन पहले लिए, मैंने कहा नहीं ये एक सही, ये सब्जी 80 रुपए की, 2 आलू और 1 बैंगन। तो रेट पूछे तो 200 रुपए किलो आलू। मैं हैरान होगी सुन के, मैंने कहा वाह भाई 200 रुपए किलो आलू खाए तो फिर चिकन क्यों ना खा ले, इतने महंगे किए हैं। कह रहे फीके वाले महंगे हैं और जो मीठे हैं वो सस्ते। तो मैंने कहा मीठे कौन खाता है, जाहिर सी बात है फीके ही खाएंगे, मीठे तो कोई भी नहीं खाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा सब्जियों का कल मैंने अरबियाँ लाई थी तो वो 180 रुपये किलो अरबियाँ, और बैंगन भी इसी तरह 180 रुपये किलो। कहाँ 40-50 रुपए किलो मिलते थे। सब्जियों के एकदम से रेट हाई किए हुए। टमाटर इतने ख़राब मिले, कल ये लेकर आए थे टमाटर, ये देखिए फ्रिज में मैंने अलग से ही रखे, 2 किलो लाई इसमें तो 1 किलो से ज़्यादा ख़राब निकल गई है। देखें ये टमाटर दिए, शॉपर बांध के उनको दे दिया, और महंगे इतने 600 रुपये धड़ी थी, तो उन्होंने आधी धड़ी ली है। तो ये मैंने अलग ही रखे, तो मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए इससे पहले कि ज़्यादा, तो इसकी चटनी वगैरह पीस के रख देती हूँ ताकि ये चलो इस्तेमाल में तो आज अगर ऐसे ही पड़े रहे। वैसे तो सालन में 1 या 2 टमाटर यूज़ होते हैं, तो ये बाकी तो जब तक ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलिए पकौड़े भी बना लेती, साथ चटनी पीस के रख लेती। चटनी की सुबह नाश्ते में भी खाई जाती है। और लाइट हमारी आ गई क्योंकि 10 मिनट के लिए और दोबारा चली गई थी। और जल्दी से आटा वगैरह गूँथती हूँ और फिर बेसन वगैरह बनाती हूँ, फिर गरम गरम बनाऊँगी तो सब खा लेते हैं जी। तो मैंने चटनी वगैरह भी पीस ली है, बेसन भी घोल के रख लिया। तो मैंने कहा सबसे पहले रोटी बना लेती हूँ, ये रखी रोटी गरम गरम बन के रख दूँगी, और फिर जो पकोड़े हैं ना वो गरम गरम ही अच्छी लगती है। चटनी मैंने पीसी है देखिए सिम पे, और बेसन भी तैयार करके रख लिया, बाकी सब्ज़ी वगैरह भी काटनी है। तो सबसे पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। शाम हो गई है, तो इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे गुजर जाता है। कहाँ सुबह होती कहाँ शाम होती, घर के कामों में पता ही नहीं चलता। तो जल्दी जल्दी से बनाती, फिर पकोड़े वगैरह बनाती हूँ गरम गरम। बस आ जाए गरम गरम पकोड़े तैयार है। ये प्याज के हैं, बैंगन के हैं और आलू के, देखें कैसे फूले फूले बने, सब्ज़ मिर्चों के हैं। साथ मैंने चटनी पीसी है, तो आप लोग भी आ जाए, मैं सब खाना खा सकते हैं। लाइट हमारी एग्जिचुअल नहीं है आज, तो बस कुछ दिनों से तो ऐसा हो रहा ना कि आती है फिर रुकती है फिर चली जाती है, आती रुकती, इसी तरह तंग कर रही है। और गैस का बिल तकरीबन हमारा आया था 1600 कुछ रुपए, और बिजली का आया 7000 से ऊपर। तो अब हिसाब लगा ले, बिल इतने आते हैं और जो गैस और बिजली हमें मिलती नहीं है। तो बस अभी हम लोग खाना खाते जी। तो व्यूअर्स अभी मैं बर्तन धोने लगी, खाना हमने खा लिया था, खाना खा रहे थे तो अज़ान शुरू हो गई थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो फ़ौरन रोक दी थी और अंदर वीडियो बनाने के लिए गई हूँ। तो साथ वालों को टीवी इतना तेज़ लगा होता है ना, इतना तेज़, और ऊपर से म्यूज़िक भी लगा होता है, तो उस वजह से रह गया। तो मैंने कहा चले बर्तन धोती हूँ, ये कढ़ाई वगैरह जो ऑयल है ये खाली करती हूँ। ये क्या रखा है? पकौड़े बज गए सुबह नाश्ते के लिए। पकौड़े चटनी के साथ जो है ना बहुत मज़ा। पहले हम लोग खा लेते थे पुदीने की चटनी खाते थे दही वाली, लेकिन अभी जब से हम लोगों ने लाल चटनी पीस के सिर पे खाना शुरू करी ना, हम पुदीने की चटनी तो छोड़ ही दिए बिल्कुल। पुदीने की चटनी से ज़्यादा ये जो टमाटर की होती है ना, ये बहुत मज़े की लगती है। और टमाटर भी जिस दफ़ा जो ख़राब थे, तो मैंने कहा चले जो है वो भी काम में आ जाएंगे। 3-4 टमाटर की मैंने चटनी पीस ली है। बस अभी बर्तन धोती जल्दी, देखें बर्तन साथ साथ धो भी देती, फिर भी इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और टाइम का तो आज बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, इतनी जल्दी। एक तो जब से अंधेरा शुरू होने लग जाता है, 5 बजते हैं और अंधेरा शुरू हो जाता है। और हम लोग खाना अपनी रूटीन पे, जैसे सर्दियों की रूटीन होती है ना, तो हम लोगों ने तकरीबन 6:45 बजे खाना खाया ना आज हमने। 6:45 बजे हमने खाना खा लिया। फिर बेटा आया, उसने भी साथ ही खा लिया था। बस अभी बच्चे गए ट्यूशन वाले, आज थोड़े से लेट बच्चे भी आए थे, वो भी पढ़ के गए, उनको भी फ़ारग किया। तो बस अब जो है ना मैं थक गई, ठीक है 2 दिन तबीयत ठीक नहीं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी कमज़ोरी भी हो रही है। और मुँह का जायका तो बिल्कुल ख़राब हुआ है, चटनी खाने के बावजूद भी लग नहीं रहा कि कुछ खाया है। जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने शेयर की आप लोगों के साथ, सारा दिन की रूटीन भी शेयर की, सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की जो मेरा काम था वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज 2 दिन के बाद व्लॉग बनाया, और यकीन जाने हिम्मत अभी भी नहीं हो रही थी व्लॉग बनाने की। गला मेरा अभी भी ठीक नहीं हुआ, और सर में भी इतना शदीद दर्द हो रहा है ना। बस गैर 2 दिन की छुट्टी तो कर ली, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, काम है करना तो है, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। तो इसलिए आज व्लॉग बनाया, जैसे बनाया तैसे बनाया। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने व्लॉग कैसे पूरा किया है, पत्नी मुझे पता भी नहीं कि अभी तक पूरा हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आई होगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अलीज़ा की भी मैंने आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की। हमारे घर ट्यूशन पढ़ने बच्ची आती है, कई बार मेरी इन वीडियोज़ में आई भी है, और उसने इतनी प्यारी आवाज़ से वो बोल रही थी ना, मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, और उसकी आवाज़, उसकी जो बात उसने करी आप लोगों को कैसी लगी। तो व्यूअर्स इसी तरह सपोर्ट करते रहे, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेरे टिकटॉक पे भी मुझे जाके फॉलो करें, और
जो स्वाद की वीडियो शेयर की उसकी जो शॉर्ट्स है, उसकी जो टिकटॉक्स है वो मैं उस पे अपलोड करी, तो वहाँ जाके ज़रूर देखिए और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआ में। अल्लाह हाफ़िज़।